प्रिय मित्रों, भारत के इतिहास में मौर्य काल विशेषपूर्ण महत्व काल के ईसा पूर्व 6वीं सदी में उत्तर भारत में 16 राज्य थे। इनको महाजनपद कहते थे। इनमें कई राजतंत्र और कई जनतंत्र राज्य थे। 6वीं सदी के अंत में अवंती, वत्स, कौशल और मगध प्रसिद्ध थे। उत्तर भारत के राज्यों में मगध ही बहुत प्राचीन था। पगल शिशुनाग वंश के राजाओं ने उस पर शासन किया। उनमें बिंबिसार और अजातशत्रु प्रमुख थे। बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी। अपने कौशल से बिंबिसार ने कौशल, वत्स और अंग राज्यों को अपने शासन के अधीन किया। बिंबिसार के शासन से मगध का महान उद्धार हुआ। इन्हीं के शासन काल में महावीर और बुद्ध दोनों ने अपने धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार किया। कहा जाता है कि इनके बेटे अजातशत्रु के द्वारा बुद्ध की हत्या की गई। अजातशत्रु ने कई राज्यों को अपने शासन के अधीन किया। अजातशत्रु को बौद्ध और जैनों ने अपना मित्र माना। इनके शासनकाल में मगध साम्राज्य बहुत शक्तिशाली था। अजातशत्रु के बाद शासन करने वालों में उदयन उल्लेखनीय था। इन्होंने सोन नदी और गंगा के संगम के निकट पाटलिपुत्र नामक एक नगर का निर्माण किया। यह नगर राजगृह की अपेक्षा मगध की श्रेष्ठ राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उदयन के बाद के शिशुनाग राजा अयोग्य थे। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश के सम्राटों ने शासन किया। उनमें महापद्मनंद प्रसिद्ध थे। महापद्मनंद और उनके 8 बेटों ने मगध पर शासन किया। ये नवनंद कहलाए। महापद्मनंद योग्य शासक थे। इन्होंने मगध के साथ कलिंग को मिला लिया। पगल उत्तर भारत में एक महान साम्राज्य पर शासन करने वाले महापद्मनंद ही थे।
भारतीय इतिहास में पहला साम्राज्य नंद साम्राज्य ही था। नंदों ने लोगों पर कई अत्याचार किए। इससे लोगों ने इनका शासन पसंद नहीं किया। एक असंतोषमयी परिस्थिति मगध में चंद्रगुप्त के उद्यान और मौर्य वंश के शासन का मूल कारण बनी। शिशुनाग वंश के बिंबिसार के शासनकाल में डेरियस प्रथम नामक फारसी सम्राट ने भारत पर हमला किया। और सिंध पंजाब प्रांतों को जीत लिया। वे प्रांत फारसी साम्राज्य के एक सत्रबी या सूबा बने। उत्तर पश्चिमी भारत में थोड़े समय के लिए फारसी शासन प्रचलित था। नंद वंश के अंतिम सम्राट गणानंद के जमाने में यूनानी सम्राट अलेक्जेंडर सिकंदर महान ने भारत पर ईसा पूर्व 326 में आक्रमण किया। उत्तर पश्चिमी भारत में कई राजा शासन करते थे। तक्षशिला के शासक अंबिक ने सिकंदर का लोहा मान लिया, लेकिन पंजाब के सम्राट पुरुरवस या पोरस ने सिकंदर का झेलम नदी के तट पर सामना किया। वह हार गया। सिकंदर बियास नदी तक जाकर फिर अपना देश लौटा। रास्ते में बाबिलोन नगर में ईसा पूर्व 323 में विषैले बुखार से पीड़ित होकर मर गए।